नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है और ग्रुप के अंदर पेपर हुए थे, तो ग्रुप ए की हम बात करेंगे और पेपर फर्स्ट की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम हुआ था 3/1/2020 को, लेकिन भर्ती थी 2018 की। तो इस पेपर को अच्छे तरीके से हम एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे 2018 के अंदर, जो एग्ज़ाम हुआ 20 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, आपको अच्छी तरीके से देखना है कि मौर्य काल के, गुप्त काल के और राजस्थान जीके के, प्रबंधन के, हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न आए थे। सारी हम चर्चा करेंगे 75 प्रश्नों की, और 150 नंबर का आपको पता है पेपर आता है। देखिए बात करते हैं, और इसी के साथ साथ सभी साथी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। देखिए पहला प्रश्न हमारा अशोक से संबंधित है। अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। वे जो स्तंभ है वे धारियाँ युक्त है, उनकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, स्तंभों की यष्टि या लाट एकात्मक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा, एक तो उनकी जो सतह है वो चमकदार होती थी, दूसरा हम बात करें स्तंभों की यष्टि एकात्मक होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे तरीके से अशोक को पढ़ लेना, बार बार प्रश्न आ रहे हैं अशोक के अभिलेख से संबंधित। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और बुमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, तिगुआ का विष्णु मंदिर है। ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? गुप्त काल के मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है, ये तो सारे हैं मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। एक और एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर ये भी कहाँ पे है? अपने हैं, ये मध्य प्रदेश में है। फिर उत्तर प्रदेश में एक तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आ गया, एक उत्तर प्रदेश में, एक तो ये आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर। एक आ जाएगा भीतर गांव का, जो ये भीतर गांव का जो ईंटों का मंदिर है, विष्णु को समर्पित है। ये क्या पे है? यूपी के अंदर है। एक यूपी के अंदर देवगढ़ का आ गया और दूसरा आ जाएगा भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर। तो ये तो रखने अपने को यूपी के, और मध्य प्रदेश के बुमरा का, नचना का, तिगवा का, एरन का, ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे। और एक छत्तीसगढ़ में है सिरपुर, कौन सा? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये बने हुए हैं, ये है भी छत्तीसगढ़ में, ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे भी करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध मिसोन या माईसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो ये महाजनपद से प्रश्न है, मुझे लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा। ठीक है, तो चंपा महाजनपद एक राज्य था, महाजनपद था। तो उसमें क्या मिलते हैं? विश्व प्रसिद्ध मिसोन यानी माईसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन राज्य की धरोहर मिलते हैं। आगे देखिए, भी प्रश्न पूछा क्या गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाता है। तो कमीशन और डिस्पेच दिए और एक दिए गवर्नर जनरल। मिलान चिन्ह कराना है कि किस कमीशन से कौन सा गवर्नर जनरल मिलान करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा उसकी देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 4 नंबर प्रश्न की बात करें, मिलान करते हैं हम। तो इसमें देखिए सेडलर कमीशन की बात करेंगे तो ये है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सेडलर कमीशन का संबंध है लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित है। फिर हंटर कमीशन है लॉर्ड रिपन से संबंधित। रेलवे कमीशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और वुड डिस्पैच हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये कमीशन दिए हुए हैं, किसी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? तो वो थे भी बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या था? सही कालक्रम बताना है हमें, तो ये हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखिए सबसे पहले आ जाएगा WC रेड की हत्या। ठीक है, डी नंबर। फिर आएगा सर कर्जन वायली की हत्या। उसके बाद में देखें
तो 3 फिर आ जाएगा सी यानी AMT जैक्सन की हत्या, और उसके बाद है JP सैंडर्स की हत्या। तो डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी पूछा गया। देखो, लेख में नास्तिक, लेख है अभी मैं नास्तिक क्यों हूँ, लिखा गया था किसके द्वारा, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया भगत सिंह द्वारा। किसका है भी ये, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए भी 8 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए भी, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा भी, सारे कथन सही हैं, सारे कथन क्या है, सही हैं। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है, सही है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे, ये भी सही है। 1939 में कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सही है, मैंने बताया था। और ये जो नागपुर अधिवेशन हुआ था शायद तक, वहाँ पे ये इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। आगे इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो नेताओं को भैया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा किसने भी, ये हुआ था केशव चंद्र सेन ने। ये भी अच्छा प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग प्रारंभ किया था, केशव चंद्र ने। सब राज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सब राज्य पार्टी की स्थापना कब हुई, 2 जनवरी 1923 को। देखिए, ये आप जो साथी पढ़ रहे हैं प्रश्नों को, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकते हैं भी। ठीक है, कैसे भी करके दोबारा आ सकते हैं ये। अगला देखिए भी, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो कोटा के अंदर बात करें तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना के द्वारा की गई थी। तो इसमें एक तो हो जाएगा डॉक्टर सेडलर, और एक है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की गर्दन काट दी गई थी, और एक डॉक्टर सेडलर था। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। फिर अगला देखिए, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है। वल्लभाचार्य होंगे, आपको पता है वल्लभाचार्य जो श्री वैष्णव, ये रामानुज होंगे भी वैष्णव संप्रदाय से, रामानुज हो जाएंगे। 13 नंबर आंसर 2, वे श्री वैष्णव संप्रदाय निम्न में से कौन से संबंधित है, रामानुज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे। सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे भी, तो ये हो जाएंगे भी ख्वाजा अब्दुस समंद, ख्वाजा अब्दुस समंद। ये देखो 2011 के अंदर इसका प्रश्न आया था, और अब 2018 के अंदर भी इसका सेम प्रश्न आ गया। ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके। तो ये हो जाएगा टोडरमल को, अंतिम रूप से टोडरमल को भेजा गया था। आगे अब भी मैथ के आगे हैं, इसके मैं आपको उत्तर लगा देता हूँ। तो इसका होगा 7/13। फिर रीजनिंग की बात करूँ तो 17 का होगा 4 नंबर। फिर 18 नंबर की बात करूँ तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। आप अच्छे तरीके से रोक कर वीडियो को कर सकते हैं इनको। ठीक है, फिर 19 नंबर की बात करूँ तो 19 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बात करूँ तो 20 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर। आप अच्छी तरीके से रोक कर इनको, जिनको मैथ आते हैं वो अच्छे तरीके से इनको हल कर सकते हैं भी, फर्स्ट ग्रेड के जो साथी तैयारी कर रहे हैं। 21 नंबर की बात करूँ तो इसका हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ठीक है, उसके बाद में 22 नंबर की मैं बात करूँ तो 22 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। और 23 नंबर की मैं बात करूँ तो 23 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, और 24 नंबर की बात करूँ, बहुत बड़े प्रश्न देखो रीजनिंग के हैं। 24 नंबर की बात करूँ तो इसका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 25 नंबर का और बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी की। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, क्या हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो ये हो जाएगा स्वच्छता के अंदर, किसमें, स्वच्छता के अंदर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है।
विलोम शब्द युग्म है, तो रित और अनृत इनमें क्या है, विलोम शब्द युग्म है। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा विवाहेतर। विवाहेतर ये शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 30 नंबर की बात करें तो इसमें इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। हमें बताना है कि अकर्मक क्रियाएं किन में है। एक तो है भाई टहलना के अंदर अकर्मक क्रिया है, और दूसरा हम देखें तो इसमें होगा छींकना। छींकने के अंदर क्या है, खाना एक सकर्मक क्रिया, तोड़ना एक सकर्मक क्रिया, लेकिन टहलना और छींकना अकर्मक क्रिया। ये देखो सरल से आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अंग्रेजी को छोड़कर। एक मिनट रुकिए, अंग्रेजी नहीं है यहाँ पे, हो सकता है हाँ इंग्लिश के भी है। ये हिंदी की पढ़ ली हमने, अब हम बात करेंगे ये उठे जीके के, वापस जीके के। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो ये भी 15वां था 2011 का। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? कौन सा शामिल है नहीं है? तो तलाक के लिए, सुरक्षित मातृत्व है, जनसंख्या स्थिरीकरण है, महिलाओं की सुरक्षा है। इसके अंदर 7 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर। ठीक है, आगे देखिए भी, यूनाइटेड किंगडम ने 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की वैज्ञानिक सिफारिश की है अभी? तो ये की अभी जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, 38 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। आगे बात करते हैं अभी आगे 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फिल्म कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है? कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगी भी एक नज़र। बाकी दमन है, रुदाली है, दरमिया है। ठीक है, तो ये करंट के हैं, हम करंट के नहीं पढ़ेंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियाँ खोजी गई है? तो वो खोजी गई है भी अपने सिनौली गांव में, सनौली के अंदर। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था, ये हमारा काम का नहीं है, ये काम का है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है? उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है। अभी कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। विराट कोहली से संबंधित ये क्या करेंगे हम आगे, ये करंट के आगे हमारे कोई काम के नहीं, ये साइंस के। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता होती है? किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो ये हो जाएगा भी ऑर्गन की, एक परमाणु परमाणुकता होती है। फिर है अभिक्रिया दी हुई है Na2SO4 और BaA। देखो ये कक्षा 10 के अंदर है शायद तक ये सूत्र पूरा का पूरा। तो इसने पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया है अभी, ये है एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो NCERT 9 और 10 को जो भी टॉपिक है उनमें पढ़ लो अच्छे तरीके से। संवेग का SI मात्रक है, ये भी दिया हुआ है उस किताब में, तो किलोग्राम फिर मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा इसका संवेग का। आगे है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, X गुणसूत्र प्राप्त करती है तो अपने माता पिता तथा पिता दोनों से, अपने माता पिता व पिता दोनों से। कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंत के अंदर पाए जाते हैं कोलीफॉर्म जीवाणु। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था तो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट था भी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। 53 नंबर का मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। आगे ये प्रश्न देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया है अभी। अब कितने हैं शायद तक 8 है अभी, कितने हैं? 8 है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु स्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो भाई कितने? 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेनी होगी। फिर देखिए राजस्थान जीके का पर अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदी का उद्गम स्थल अरावली है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए, बी और डी सही है। ए, बी तो सी नहीं होगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो है भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका भी। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो हम बात करें तो कौन सा? जुलाई और अगस्त के अंदर दैनिक तापांतर की बात हो रही है। न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें तो ये हो जाएगा जुलाई और अगस्त। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया करौली के अंदर। कहाँ पे? करौली के अंदर किया गया है। फिर देखिए खनिज से संबंधित प्रश्न आया है। गलत युग्म चुनिए। चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, पन्ना और बेंटोनाइट, ये पूछा गया है। तो इसमें हमें मिलान चिन्ह करना है कि कौन सा गलत है। 1 सही है, 2 गलत है, 3 है या 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बेंटोनाइट राजगढ़ में नहीं है, चूना पत्थर कनौई के अंदर, मैग्नेसाइट सेंड्रा और पन्ना काला गुमान। आगे देखिए भी, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है, यानी NHDP सेकंड से? तो 60 नंबर का 3 नंबर यानी जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय मानचित्रण में कौन सा कथन सही नहीं है हम बात करेंगे। तो इसमें कथन की बात करें कौन सा सही नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये गलत है। यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, ये सही है। और इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और एक है इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है, तो ये बिल्कुल ओनली विद्यालय के लिए नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क देता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे भी लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना का तक अर्थ दंड होगा बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, ये सही है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत है। इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। और हम आगे देखें, इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निर्दिष्ट करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन 14 गलत है। देख लेना भाई क्यों गलत है। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान से 1 प्रश्न पक्का आ रहा है, किसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना समग्र शिक्षा अभियान में। ठीक है, तो समाहित किस में किया गया? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? ये पूछा जाता है भी, सही क्रम याद कर लेना, ये वापिस रिपीट हो सकते हैं। तो पहले निदान, फिर प्रक्षेपण, फिर उसके बाद में प्रस्ताव। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्रम होगा विद्यालय मानचित्र का, पहले निदान फिर प्रक्षेपण और प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्यों में समाहित नहीं है? प्रबंधन के कार्यों में समाहित नहीं है तो वो हो जाएगा अभी बजट निर्माण, योजना निर्माण है, संगठन है, समादेश है। ठीक है, विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हम बात करें तो ये प्रश्न डिलीट किया गया है, अच्छी तरीके से देख लेना भी क्यों डिलीट किया गया है। वियोजन की संस्कृति को पढ़ लेना भी। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण व क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 1 नंबर AIE, ये थोड़ा गलत हो गया,
SIER, यहाँ से प्रश्न आई आ रहा है टी से, ये उदयपुर की है और इससे प्रश्न आता ही आता है, किसी तरह इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसका विद्यालय व अध्यापक शिक्षा की योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए स्रोत शैक्षणिक संगठन है ये भी, SIERT। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर कोटा। कौन नहीं आता है? कोटा। भारत में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप में से किस वर्ष जारी किया गया था? किस वर्ष जारी किया गया था? ये भाई 1995 के अंदर। 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 1995 के अंदर। ठीक है। एक EMIC के विकास का प्रथम चरण क्या है भाई? एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है? अब देखो, हमारे पेपर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें कि EMIC क्यों पूछा है उसने, इसके बारे में देखें। पीछे ये पूछा था इसने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैंने आज चौथा शायद तक पेपर है, प्रत्येक पेपर में आ रहा है ये प्रश्न, प्रत्येक पेपर में आ रहा है। एक ये मैंने पीछे बताया था आपको SIERT, ये प्रत्येक पेपर में आ रहा है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिख डालो पेज पर। तो जो प्रश्न आ रहे हैं ना बार बार, उसके बारे में अच्छे तरीके से नवीनतम जानकारी और पुरानी जानकारी अच्छे तरीके से लिख लो, ताकि यहाँ से प्रश्न आए अलग नया बनाए तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा अभी लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिभाषित करना। ये देखो फिर आ गया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ इसको तो अच्छे तरीके से लिख डालो। SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार इनमें में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा डाइट नागौर। ठीक है। भारत की प्रथम डाइज परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की? फिर ये देखो यहाँ से डाइज का आकर्षण आ गया, तो आप करंट में जोड़ दो और यूनिसेफ हो जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर स्थापना की गई? फिर आगे ये देखो, तो बार बार प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लो। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहलोत्रा समिति के आधार पर स्थापना की गई थी। लास्ट प्रश्न, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। और यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंध है, इसका प्रबंधन व नियंत्रण NCERT करती है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन 2 नंबर इसका आंसर गलत है। तो आज का पेपर आपको कैसा लगा? बस हमारा इसका उद्देश्य है रिवाइज करना जल्दी जल्दी से, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे और किस प्रकार हमें तैयार करने। अब प्रबंधन से संबंधित आप देख रहे हो कि किस टॉपिक से ज़्यादा, एक जितने भी वो सिद्धांत है, ये प्रबंधन के सिद्धांत है, जैसे हेनरी फ्योल का है, एक दो और है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो भी। इसके संगठन क्या है, देखो इसने पूछा कि प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है, लेकिन याद है आपको, हो सकता है आपने प्रबंधन के कार्य पढ़े नहीं उनके, तो इसने तो ऐसे पूछ लिया। देखो, तो इस प्रकार आपको बस देखना है और तरीका देखना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आप पुराने पेपर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा, क्योंकि आपको अगर पढ़ा हुआ है तो अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो देखो इसमें आप जो है एक साहस मिलता है कि हमें पढ़ रखा है और हमारे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो और भी पढ़ना चाहिए। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी हम इसको पेपर को कर लेंगे। अब देखिए ये 2018 के हम बात करें, 2018 के पेपर हुए हैं, तो इसमें देखिए हमने ग्रुप में हुए थे, ये ग्रुप A की हम बात कर ली, उसके बाद में ग्रुप B की बात करेंगे हम, फिर ग्रुप C का पेपर हुआ था। ये 2018 के 3 पेपर हैं। उसके बाद में 2022 का पेपर हमें, फिर इसके बाद में संस्कृत शिक्षा विभाग के भी देखेंगे 2018 की। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।